जय हिंद। आप सभी बीपीएससी अभ्यर्थियों का करियर बुक चैनल पे सुस्वागतम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, संघर्ष का समय तो है, पर उससे डरिए नहीं, उससे लड़ना है। वक्त का एक ऐसा तगाजा है जो सूरज और चंद्र पे भी ग्रहण एक तरह से लगता है। पर मेहनत करते रहिए, लगातार करते रहिए और आपको सक्सेस जो है जरूर मिलेगा। ठीक ना। और आज जो हम लोग सेशन करेंगे वो सेट 2 का करेंगे, और ये बिल्कुल एक तरह से साइंटिफिक वे से हम सेट लेके आए हैं। पहला सेट को आप लोग बहुत पसंद किया है, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो सेट 2 में हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है जो संख्या दी हुई है इसमें जातीय, ठीक ना, और स्थानीय मान के बारे में वो बात कर रहा है। ठीक ना। देखिए, पिछला क्वेश्चन सेट जो था उसमें भी जातीय और स्थानीय मान के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, लास्ट क्वेश्चन वही था। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, मॉडिफाई है। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दशमलव है। अब जब दशमलव हो तब हम लोग जातीय और स्थानीय मान किस तरह से निकालेंगे, ये एक कॉन्सेप्ट जो है वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। अब देखिए, संख्या दिया हुआ है क्या, 5, 3, 2, दशमलव है आपका 8, 1, 6 है। ठीक ना। अब कह रहा है एक का जातीय और स्थानीय मान। तो हम आपको बोले थे कि जातीय मान जब भी होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा, चाहे कहीं पर भी दशमलव है हो या ना हो। ओके। तो अगर एक का जातीय मान की बात करेंगे तो वो एक तो हो ही जाएगा। ठीक ना। अब बात कर रहा है स्थानीय मान की। देखिए, एक है, यहां दशमलव है, तो इस तरह की संख्या को किस तरह से हम लोग स्थानीय मान उसका निकालते हैं। देखिए, दशमलव है, दशमलव की जगह दशमलव, कोई बात नहीं है। उसके बाद बढ़िए, आप 8 है, हम 8 का तो निकाल नहीं रहे हैं, तो उसके बदले आप 0 दे दीजिए। उसके बाद एक, और निकालना एक ही का है तो वो एक रख दिए। तो कहने का मतलब जो एक का जो है स्थानीय मान जो एक तरह से हो गया 0.01 हो गया। ठीक ना। ओके। तो और अब कर रहा है योगफल स्थानीय मान और जातीय मान का। तो एक, तो 1.01 हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक ना। सपोज कीजिए इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ देता 6 का स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान के बारे में तो कोई बात नहीं है, दशमलव की जगह दशमलव, ये दशमलव की बाद की संख्या है। उसके बाद हम लोग बढ़ना है। संख्या क्या है यहाँ पे, 8 है, तो 8 का निकालना नहीं। ओके। एक का भी नहीं निकालना है, 0 हो जाएगा। और 6 का यहाँ पे हम लोग 6 रख दिए। तो यही जो है, ये संख्या 0.006 जो हो गया, ये 6 का स्थानीय मान हो गया। तो आज अभी आप क्या सीख लिए, जो दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान सीख गए। ओके, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्या है, जो एक क्वेश्चन और है, इसमें कह रहा है 7 के स्थानीय मान का अंतर, और है क्वेश्चन किसका, दशमलव का। ठीक ना। तो देखिए, ये क्वेश्चन हम इसलिए दोबारा भी क्वेश्चन लाए, दूसरे क्वेश्चन। इसके पीछे रीजन यही है कि आप पहला क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट अगर नहीं जानते तो कॉन्सेप्ट समझ गए, दूसरा क्वेश्चन में आपका एक तरह से खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और आप कहीं ना कहीं उसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाइए। ठीक ना। तो बहुत स्मार्ट तरीका है, पूरा वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अब कह रहा है यहाँ पे 7 का स्थानीय मानों का अंतर। ओके, कोई नहीं। देखिए, संख्या क्या है आपका, 1715 दशमलव है 271 है। ठीक है। तो 7 2 है, एक दशमलव से पहले है, एक दशमलव के बाद है। तो दशमलव से पहले यहां पे 7 है, तो 7 पर देखिए 1 2 2 0 हो जाएगा। ठीक ना। दशमलव से पहले वाली संख्या का हम लोग स्थानीय मान निकाल लिए। अब है दशमलव के बाद वाली, तो दशमलव के बाद वाले अभी तुरंत बताए हैं, ये क्या हो जाएगा। देखिए, 0 दशमलव, दशमलव से पहले 0 लगा लीजिए, कोई फायदा मतलब कोई बात नहीं है। अब बच गया यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 7 की जगह 7 हो जाएगा। अब कह रहा इसका अंतर, कोई नहीं, इसका अंतर घटाइए। देखिए, ऑप्शन में आपका सीधा सीधा मिल जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो बहुत आसान है। ठीक ना। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, फिर दिया हुआ संख्या, इसमें एक का स्थानीय मान, तो कोई बात नहीं है, एक का स्थानीय मान कह रहा है निकालना है। तो संख्या देखिए क्या है, 0.1 5 और 9 है। इसमें कह रहा है एक का, है ना। तो एक का स्थानीय मान करने के लिए तो निकालेंगे उसी तरह से।
देखिए 0.01 हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन देख रहे हैं नहीं है, तो कोई नहीं, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, एक पे 2 जीरो, क्योंकि दशमलव हटेगा यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो हो गया, तो कहने का मतलब 1/100 हो गया, तो 1/100 आपका ऑप्शन सी हो गया। तो इस तरह से भी ऑप्शन आपको क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो पर उससे घबराना नहीं है। ओके, अब देखिए इसमें वही क्वेश्चन है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऑप्शन में क्या किया है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया। ओके, तो चलिए देखते हैं भैया क्या है। कहा है 1362.05 में 5 का स्थानीय मान, ठीक ना, 5 के स्थानीय मान की बात कर रहा है, और ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसका ऑप्शन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सौवा। इससे पहले तो हम लोग क्या पढ़े थे, दशमलव की है तो दशमलव हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक ना, यही पढ़े थे। लेकिन इस टाइप का ऑप्शन है नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को अगर ऑप्शन के माध्यम से भी उसको वैरायटी को चेंज कर रहा है, तो हर टाइप के क्वेश्चन को समझ जाइए, ताकि आपको एग्जाम में बिल्कुल आसानी से बन जाए। अब जब देखिएगा इसको दशमलव के बाद की संख्या में है, तो ये क्या है, 5वां, एक 100 पे 100वां प्लेस पे है, ठीक ना। तो इस वजह से यहाँ पे इकाई, इकाई नहीं होगा, दहाई नहीं होगा, सैकड़ा नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 100वां। कहने का मतलब 100वां हो जाएगा, जैसे 1/100 रखने हैं ना, तो 100वां प्लेस पर, इसी को बोला जाता है 100वां बोला जाता है। अब इसको और दूसरी भाषा में बोला जाता है शतांश, ठीक ना, इसको और बोला जाता है शतांश, ठीक ना, ये हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन समझिएगा बात को, जैसे 1.25 मतलब 1.25, अगर 2 का स्थानीय मान की बात करें तो 2, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, होगा। इस 0.2 को आप लिख सकते हैं 2/10, इसका जो जगह होगा, स्थान होगा, पैलेस होगा, ये आपका दशांक भी बोला जाता है, ठीक ना, दशांक। जिस तरह से इसको शतांश बोले, इस तरह से इसको दशांक भी बोला जाता है। ओके, तो इस तरह से अगर ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए दशांक वाला, तो उससे आप वहां पर भी इस तरह से निकाल सकते हैं। तो आई होप जो एक स्थानीय मान से रिलेटेड जितना भी एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए था आपके एग्जाम को लेके, वो सारा कॉन्सेप्ट जो है हम आपको बता दिए हैं। उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए एक सही तरीके से, तो फिर आपको स्थानीय मान और जातीय मान आपको पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक ना। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, क्यों, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज है, ठीक ना। और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इससे देखिए कितना वैरायटी बन गया, 4 तो अभी हम बता दिए, इससे पहले आपको 2 क्वेश्चन और बताए थे पहला सेट में, ठीक ना। तो जो पहला सेट भी नहीं देखे आप उसमें पहला सेट देखिए, क्योंकि तब आपको एक कंप्लीट जो एक सीरीज चल रहा है क्वेश्चन का वो आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक ना। अब बात कर रहा है कि जो एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक ना। तो अब कह रहा है एक अभाज्य संख्या है, ओके, एक संयुक्त संख्या है, 2 अभाज्य संख्या नहीं है, तो सही स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए एक अभाज्य संख्या है नहीं है, बात तो ये सही कह रहा है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया आपका, राइट हो गया। ओके, अब इसमें देखिए एक और चीज आया है, संयुक्त संख्या के बारे में बात कर रहा है यहां पे ऑप्शन में, ठीक ना। संयुक्त संख्या क्या होता है, देखिए संयुक्त संख्या को ही यौगिक संख्या भी बोलते हैं, या कंपोजिट नंबर बोलते हैं, या नहीं तो इसको भाज्य बोलते हैं, ठीक ना, भाज्य संख्या भी इसको बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या के बारे में आपको बता दिए थे, जो जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो, मतलब 2 संख्या एक हो और वो स्वयं हो, उसी संख्या को अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो अब भाज्य संख्या क्या होता है, तो जिसका जो कोई संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और तीसरा से कट जाए, तो वैसी संख्या को बोलेंगे भाज्य संख्या। तो बात क्या कर रहा है, किसके बारे में, एक के बारे में बात कर रहा है। तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, बात खत्म। लेकिन एक भाज्य भी नहीं है, क्यों, क्योंकि एक को भाज्य होने के लिए एक से कटे ही, स्वयं से कटे ही,
और इसके अलावा कोई तीसरा एक अलग संख्या से जब कटेगा तभी हम बोलेंगे वो संख्या वो भाज्य संख्या है। ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। ठीक ना, तो अभाज्य के बारे में बात कर रहा है। तो अभाज्य के बारे में हम आपको बता चुके हैं, जो इसका अभाज्य संख्या वैसी संख्या अभाज्य संख्या होती है जो एक से कटे और दूसरा वो स्वयं से कटे। तो वैसी संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, एक और स्वयं से। अब चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए ऑप्शन में 258 है, एक से कट रहा है, कटेगा, 258 से भी कटेगा, कटेगा, लेकिन क्या इसके अलावा किसी और संख्या से कटेगा? तो विभाज्यता के नियम पे चलिएगा, देखिए 8 इकाई पे, जब इकाई पे 8 है तो 2 से कट ही जाएगा। ओके, तो ये अभाज्य संख्या होगा नहीं, खत्म कहानी इसका। 278 वही कहानी, इकाई पे 8 है, कट जाएगा 2 से। ओके, किसी एक से कटी क्या एक्स्ट्रा, एक और स्वयं के अलावा, तो ये भी ऑप्शन खत्म। अब बच गया 361 और 373। अब देखिए जब 361 को गौर दीजिएगा तो देखिए ये 19 का स्क्वायर है, मतलब एक और 361 के अलावा ये 19 मतलब 19 से तो कट ही जाएगा, ये भी खत्म हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा है वो आपका 373, जो कि आपका अभाज्य संख्या है। ठीक ना, दूसरी और बात क्या है, जो अभाज्य संख्या को हम लोग कैसे पकड़ेंगे। देखिए 373 से एक बड़ा संख्या ढूंढिए, ठीक ना, और वैसी संख्या ढूंढिए जिसका एक परफेक्ट स्क्वायर में हो। इस तरह से 400 हो गया 373 से बड़ा, क्योंकि ये 20 का क्या है, स्क्वायर है। अब 20 से पहले जितनी भी अभाज्य संख्या है उसको लिख लीजिए। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक ना, 17 हो गया और 19 हो गया। अब इससे एक एक करके डिवाइड कीजिए, अगर किसी से नहीं कटा तो समझ जाइएगा ये संख्या क्या हो गया, अभाज्य संख्या। यही एक ट्रिक है आपका अभाज्य संख्या को ढूंढने का। जो भी संख्या है उससे एक बड़ा कोई एक संख्या ढूंढिए, ठीक ना, लेकिन वो क्या होगा, स्क्वायर में हो। अब क्या कीजिए, जो उससे कम जितनी भी अभाज्य संख्या है वो अभाज्य संख्या को लिख लीजिए, और उससे आपको जैसे 2 से काटिएगा 273, 373 नहीं कटेगा, 3 से काटिए नहीं कटेगा, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, इस तरह से काटिएगा नहीं कटेगा। तो तब समझिएगा जो क्या है, ये आपका जो 373 एक अभाज्य संख्या है। ओके, तो दोनों मेथड से हम लोग ऑप्शन के माध्यम से भी खत्म कर दिए इसको, और एक बेसिक जो रूल है उसके माध्यम से भी खत्म हो गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है संख्या जो है 2840 है ना, किन संख्याओं से भाज्य है। ठीक ना, तो थोड़ी देर पहले आपको बताए थे भाज्य के बारे में। तो भाज्य कहने का मतलब है कि जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी वो कटे, और वो कोई भी हो सकता है, ठीक ना, उसकी संख्या कितनी भी हो सकती है। ओके, अब इस सवाल में कहीं ना कहीं वो आपको विभाज्यता का नियम जो है वो आपको जानना चाह रहा है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी रूल या विभाज्यता का नियम। जब आप इसको बारीकी से समझ जाइएगा विभाज्यता के रूल को, तो बहुत ऐसे क्वेश्चन है जिसको आप आसानी से चुटकी से बना सकते हैं, और इसका दूसरा फायदा ये होता है कि कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो जाता है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है विभाज्यता के नियम में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसको लिंक दे देंगे आपको विभाज्यता के नियम का, आप वहां उसे जाके देख सकते हैं, बहुत ही स्मार्ट तरीका से वहां पे बताया गया। ओके, तो चलिए अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब कह रहा है 80 मतलब 2840 है, किन संख्या से भाज्य है। ओके, अब यहां पे ध्यान दीजिए, इकाई अंक पे क्या 0 है, तो क्या 2 से डिवाइड होगा, वो भाग लगेगा, लग जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 3 से देख लेते हैं, तो 4 8 4 12 13 14, तो 14। तो 3 की विभाज्यता का नियम क्या कहती है, जब संख्याओं का अगर जो संख्या है उसमें अंकों का योग जो है अगर 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जा रही है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 14 हो रहा है, तो क्या 14 3 से डिवाइड है? तो नहीं, नहीं है ना। तो एक तरह से जहां भी 3 देखे कहानी खत्म। अब देखिए 6 दिख रहा है आपको, तो जब 6 दिख रहा है तो 6 की व्यवस्था का नियम क्या कह रही है, अगर संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो तो 6 से डिवाइड होगी। तो ये संख्या तो क्या हो गया, 3 से तो ये संख्या डिवाइड है नहीं, नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है वो 6 से भी नहीं होगा। तो जहां जहां भी 6 दिखे वहां पर कैंसिल कर दीजिए, खत्म। ये भी 6 यहाँ पे खत्म, तो ऑप्शन 1 एंड ओनली आपका बी हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से क्या होगा, जो बहुत कम समय लगेगा आपको। अभी क्या किए, विभागता का नियम से इसको बना दिए। अब एक एक ऑप्शन से देखिएगा, इसे लग रहा है या इसे नहीं लग रहा है, तो उसमें टाइम बहुत लगेगा आपको, ठीक ना। और टाइम का ही खेला एग्जाम में, बना तो सभी देते हैं, लेकिन कितना कम समय में आप बना रहे हैं वो ज्यादा मायने रख रहा है। क्यों? क्योंकि आपके जो कुछ सवाल में जिसमें आप फंस जाते हैं वहां पे, तो उसमें आप अपना ज्यादा समय उसको दे सकते हैं, यहां जैसे क्वेश्चन से बचा के। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जो पाई क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। और कंफ्यूजन का कारण क्या है, पाई की वैल्यू हम लोग जनरली ले लेते हैं 22/7, ठीक ना। तो इस वजह से कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि देखिए 22/7 को हम पी/क्यू के फॉर्म में हम लिख दिए हैं, तो कहीं ना कहीं इससे क्लियर हो जा रहा है कि 22/7 एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। लेकिन पाई में कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे पाई की वैल्यू तो 22/7 है, इस वजह से परिमेय हो जाएगा। नहीं, पाई हमेशा याद रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। क्योंकि इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, हम लोग अप्रॉक्स में ले लेते हैं 3.14, जात बहुत समथिंग समथिंग डॉट 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 करके बहुत आगे तक। इस वजह से याद रखिएगा हमेशा पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक ना। लेकिन वहीं पे 22/7 जो है आपका परिमेय संख्या है, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन है उसी के रिगार्डिंग, जो 22/7 क्या है, ठीक ना। देखिए इस तरह से ही हम क्वेश्चन को सेट किए हैं, ताकि जहां पे कंफ्यूजन है मेन बच्चे को हो रहा हो, उसको क्लियर कर ले एकदम क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक ना। अब देखिए 22/7 क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो गया। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है जो 5 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है, ठीक ना। जो भी अंगणित में एक तरह से संख्या पद्धति में जो 5 अंकों की कुल कितनी संख्या, ये आपको बताना है, ठीक ना। देखिए जब भी इस तरह का सवाल है, आपको सवाल पूछ सकता है 4 अंकों की कितनी संख्या है, 6 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, ठीक ना, सवाल पूछ सकता है। तो चलिए जो अभी सवाल है उसको सॉल्व करते हैं। तो एक चीज बताइए, जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी। सिंपल सा हो गया, ठीक है सर 5 × 9 लिख दीजिए, लिख दिए 3 4 5, ये तो होगी 5 अंकों की बड़ी संख्या। तो बड़ी की बात करते तो चलिए छोटी की बात कर लेते हैं। तो 5 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी, तो एक पे आपको 4 0, 1 2 3 4। तो जब भी कभी पूछे जो 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो जितनी अंकों की पूछे उसकी बड़ी में से उसके छोटी को घटा दीजिए, और साथ में एक क्या किए, जोड़ दीजिए, यही है, ठीक ना। अगर आपसे पूछ लिया जो 4 अंकों की कितनी है, तो 4 की बड़ी 1 2 3 4, घटाओ कीजिए कितना से, 4 अंकों की छोटी संख्या, उसमें एक जोड़ दीजिए, जो कैलकुलेट होके आएगा, जो सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा, वही संख्या क्या होगी, आपको जितनी संख्या आएगी वो आपको उतना अंकों की कुल संख्या होगी। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें से घटाइए इसको, तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका 1 2 3 4 आ जाएगा। इसका कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिए, इसमें से इसको घटा लीजिए, देखिए, और उसमें एक जोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। चलिए 3 का भी हम करके दिखाते हैं। तो 3 अंकों की अगर पूछ दिया जाए 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है, तो 3 अंकों की बड़ी संख्या ये हो जाएगा, उसमें से आपको घटाना है 3 अंकों की छोटी संख्या, 100 घटा दिए, उसमें से एक जोड़ देना है,
ओके, ये आपका हो जाएगा। दो का ही पूछे तो दो अंकों की बड़ी संख्या, उसमें से दो अंकों की छोटी संख्या घटाइए, उसमें एक जोड़ दीजिए, ये आपका हो जाएगा दो अंकों की। देखिए इस तरह से बनाने का रीजन क्या है, आप एक कुछ पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे। यहां पे देख लीजिए, जब ये है गया 5 अंकों की, ये हो गया 4 अंकों की, ये हो गया 3 अंकों की, और ये हो गया 2 अंकों की। जब ध्यान दीजिएगा तो कुछ ना कुछ पैटर्न मिल रहा है आपका। क्या पैटर्न मिल रहा है? जब 5 अंकों की बात किए तो टोटल अंक 5 हुआ, लेकिन उसमें एक 9 पे क्या हो गया, 4 जीरो हो गया। जब 4 अंकों की बात की तो अंक तो 4 हैं, लेकिन एक 9 है, बाकी क्या है 3 जीरो। ठीक है, उससे जब 3 अंकों की बात किए तो एक 9 है, बाकी 2 जीरो। 2 अंकों की बात किए तो एक 9 है, बाकी एक जीरो। अब कभी भी सवाल आए इस तरह का, ठीक ना, तो आप इसी तरह से समझ जाइएगा। जो अगर जो अंक पूछे 5 अंकों की पूछे तो एक जीरो होगा, बाकी जो बचा 4 क्या हो जाएगा, एक आपको 9 होगा, बाकी 4 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, एक 9 है, बाकी 4 जीरो हो गया, यही ऑप्शन। बाकी ये सब कैलकुलेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक ना। तो उम्मीद है आपको ये चीजें आपको समझ में आ गया हो गया। तो इस टाइप के पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन पूछे, अगर 6 का अंक, मान लीजिए 6 अंक का पूछा, 6 अंक का पूछा हुआ आपसे, तो एक तो 9 होगा ही, बाकी बचा कितना, 5, 5 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यही 6 अंकों वाली कुल संख्याएं आपको हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और हम लोग चलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है। क्या इसको बनाने की जरूरत है? नहीं। ऑप्शन देखिए, बना डालिए। 4 अंकों की पूछ रहा है, तो एक तो होगा 9, बाकी बच गया 3 अंक, तो 3 जीरो हो जाएगा, ऑप्शन सी, बात खत्म। देखिए एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट का सवाल है जो आपके स्क्रीन पे है। अब वो कह रहा है एक अभाज्य संख्या होती है, ठीक ना, ये क्या होती है वो आपको ऑप्शन के माध्यम से बताना है। कह रहा है एक सम संख्या, एक विषम संख्या, एक संयुक्त संख्या, या इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। देखिए अभाज्य संख्या को बारे में जब हम देखते हैं तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक ना। अब इसमें से क्वेश्चन जो पूछ रहा है एक सम संख्या, अभाज्य संख्या सम संख्या होती है क्या? नहीं होती है। जब ओवरऑल की आप बात करते हैं तो अभाज्य संख्या अपने आप में एक संख्या है। वो कैसी संख्या है? जिसको डिफाइन इस तरह से किया गया है कि जो वो एक से कटे और स्वयं से कटे, बस यही जानते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। तो उसी के तहत हमको ये सॉल्व करना है। अब एक 2 है, 2 एक सम है, वो अब एक अपवाद है, 2 एक सम संख्या है, तो आप इस अपवाद पे नहीं जाइएगा, ठीक ना। अब देखिए एक विषम संख्या, और जितना भी अभाज्य संख्या है ये और बाकी ये विषम संख्या है, ठीक ना। लेकिन सारी विषम संख्या तो अभाज्य संख्या नहीं हो सकती ना, सारी विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है, एक पार्टिकुलर है। ओके, क्योंकि अभाज्य होने के लिए 2 कंडीशन हमेशा फुलफिल करना चाहिए। वो क्या है? वो एक से कटे और स्वयं से कटे। ओके, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आप बात कर रहे हैं संयुक्त संख्या की, ठीक ना, एक कंपोजिट होता है, तो उसको दूसरे भाषा में क्या कहते हैं? भाज्य संख्या भी। तो भाज्य संख्या अभाज्य से तो खुद ब खुद अलग हो गया, क्योंकि भाज्य संख्या का मतलब है जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरे और से कटे। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया आपका। तो कहने का मतलब इनमें से कोई नहीं है, ठीक ना। तो क्लियर हो गया होगा आपको कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सवाल है, कह किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती? जब आप सेट 1 देखे होंगे तो उसमें भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन हम करवाए थे। जो कुछ संख्याएं दी हुई थी, उसके इकाई अंक पे कुछ अंक था, है ना। तो हम लोग ये देखे थे कि इसका क्या, इसका पूर्ण वर्ग होगा कि नहीं होगा, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। तो अब कह रहा है कि जो किसी पूर्णांक का वर्ग करने पे इकाई स्थान पे कौन सी संख्या नहीं हो सकती है वर्ग करने पे। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी का भी अगर वर्ग करने के बाद
संख्या कभी भी उसकी इकाई पे नहीं हो सकता। वो संख्या है 2, 3, 7 और 8, किसी का भी, आप किसी भी संख्या का, जैसे 4 ही है, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपको, 16 हो जाएगा। तो 16 के इकाई पे क्या है, 6 है। 2, 3, 7 और 8 अगर रहेगा रहेगा तो ये एक तरह से स्क्वायर में नहीं हो सकता है, वो स्क्वायर नहीं होगा, ठीक ना। तो यही पूछ रहा है ये। तो क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो 2, 3, 7 और 8 नहीं होना चाहिए। कहां पे, इकाई पे। ओके, तो देखिए ऑप्शन में, ये देखिए ऑप्शन 2, अब आपका सी हो जाएगा 2। जो ये अगर रहेगा तो वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग एक तरह से नहीं हो सकता, ठीक ना। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कह रहा है संख्या 268401 निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगी, ठीक ना। देखिए ये विभाजता का नियम है, अगर आपको पता है तो ये सवाल जो है बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए बात कर रहा है 2 का, तो 2 के विभाजता के लिए क्या होना चाहिए, इकाई स्थान पे या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। ऐसा कुछ है नहीं है, ये तो कहानी खत्म हो गई। आगे है 3 है ना। तो 3 का विभाजता का नियम क्या है, तो हम लोग संख्या के अंकों का योग करते हैं। तो देखिए 6 2 8, 8 8 16, 4 20 और 1 21। 21 क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, 3 से ये संख्या पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक। 4 से, तो 4 की विभाजता का नियम क्या है, जब इकाई और दहाई, ठीक ना, का अंक जो है आपको 4 से डिवाइड होना चाहिए। 6 का क्या है विभाजता का नियम, जब कोई भी संख्या जो है अगर वो 2 से डिवाइड हो जा रहा है और 3 से, मतलब 2 और 3 दोनों से अगर डिवाइड हो जा रहा है तो 6 से डिवाइड होगा। ओके, तो एक तरह से आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन भी हो गया विभाजता का नियम बिल्कुल आसानी से। तो लास्ट तक देखिए, आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है या तो रिवीजन हो जाएगा या नया कॉन्सेप्ट कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, करा संख्या दी हुई है 2 है, फिर स्टार है, मतलब देखिए इस तरह से संख्या दी है 2, फिर खाली जगह है, ओके, और उसके बाद 4 है, 3 है और 5 है। अब कह रहा है कि ये खाली जगह पे कौन सी संख्या रखे ऑप्शन के माध्यम से, ताकि ये पूरी संख्या जो है 9 से क्या हो जाना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, मतलब 9 से भागा लग जाना चाहिए पूरी पूरी। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो वो आपको क्या जानना चाह रहा है, 9 का विभाजता का नियम, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए 3 और 9 का विभाजता का नियम दोनों सेम है। 3 में आप क्या करते थे, संख्या के अंकों का योग करते थे, है ना। तो 9 में भी आपको क्या होगा, कि संख्या के अंकों का योग करना है, और योग करने के बाद आपको 9 से डिवाइड कीजिए। अगर वो पूरा पूरा कट गया तो समझिएगा जो पूरी संख्या जो है आपको 9 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक ना। तो चलिए, तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 को जोड़िए, 2 4 2 6 और 6 3 9 और 9 5 14 हो जाएगा। तो टोटल हो गया कितना, 14, 14 हो गए। अब ये देखिए तो 14 में क्या जोड़े ताकि वो क्या होगा, 9 से डिवाइड हो जाए। ओके, देखिए 0 जोड़िएगा 9 से डिवाइड होगा नहीं, 1 जोड़िएगा तो 15 हो जाएगा, 9 से नहीं होगा। 4 जोड़िए तो 14 4 18, तो 18 9 से डिवाइड हो रहा है, हाँ 9 दूना 18। तो कहने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपका विभाजता से रिलेटेड है। हम विभाजता का कम अप्रोक्स में सारा कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर कर देंगे आज, ताकि एक तरह से एक टॉपिक खत्म हो जाए। ओके, तो बने रहिए। अब विभाजता में कह रहा है संख्या दी हुई है, अब कह रहा है किससे किससे डिवाइड होगा, है ना। देखिए संख्या क्या है, 1 है, 4 है, 3 है, 8 है, 6 है और 5 है। ये संख्या दी हुई है। अब इसमें से ऑप्शन के माध्यम से हमको देखना है जो कौन सा सही है, ठीक ना। अब देखिए, अब कह रहा है यहां पे 3 4 और 8 है, ओके।
कोई नहीं, सबसे आसानी से देखिए जो कितना कितना ऑप्शन को हम लोग हटा सकते हैं। इकाई पे 2 है, नहीं है, 4 है, नहीं है, 6 है, नहीं है, 8 है, नहीं है। इसका मतलब ये जो संख्या होगी 2 से डिवाइड होगी, नहीं होगी। तो 2 वाला तो इसे खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब देखिए इकाई दहाई पे क्या है, 65 है। क्या 65 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब 4 वाला ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। तो वन एंड ओनली ऑप्शन बचा आपका डी बचा, तो यही आपका राइट हो जाएगा। ठीक ना। तो इसमें भी विभागता में भी आप कोशिश कीजिए कि जो ऑप्शन से हमको उसको खत्म करना है, जो आसान है, एक नजर में दिख जाए। जैसे 2 का विभागता का नियम क्या है, एक नजर में दिख जाएगा। 4 क्या क्या है, इकाई और दहाई को ही सिर्फ देखना है, बाकी से कोई मतलब नहीं है, तो 4 का चूज कर लीजिए। तो इस तरह से क्या कीजिए, ऑप्शन को हटाइए, जो बाकी उसके बाद जो बच जाएगा उसमें आपको आंसर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आराम से बना के निकल जाइए। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिर वो अभाज्य संख्या से रिलेटेड है। ठीक ना। ये क्या कह रहा है, कह रहा है प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, ये आपको बताना है। प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का, जब अभाज्य संख्या आप लिखते हैं तो क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इस तरह से लिखते हैं। ओके, तो प्रथम 2 अभाज्य संख्या का योग, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5 होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन लाने का मकसद क्या है, क्योंकि बच्चे अक्सर अभाज्य संख्या में ये कंफ्यूज हो जाते हैं, वो एक को भी अभाज्य संख्या ले लेते हैं। ठीक ना। और क्या करते हैं, एक है दूसरा अभाज्य संख्या हो गया जैसे 2, तो 2 1 3 कर लेते हैं और ऑप्शन 3 लगा के वो निकल जाता है और वो गलत हो जाता है। ठीक ना। तो इस वजह से हम कुछ ऐसे टॉपिक है जो क्वेश्चन है उससे, जो कि क्वेश्चन आपको पूछ सकता है और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए हम इस टाइप का क्वेश्चन को बार बार लेके आ रहे हैं, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आपको एक तरह से सटीक सेट कर जाए माइंड में। ठीक ना। तो 2 अभाज्य संख्याओं का योग बोल रहा है, प्रथम की बात कर रहा है, तो प्रथम अभाज्य संख्या क्या हो गया, 2 3 ही है, उसका योग कर रहा है तो 3 2 5 हो जाएगा। और आपको एक बात और याद दिला दे कि जो 2 जो ही है, जो एक सम भी है, अभाज्य संख्या भी है, सम भी है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक ना। और 3 के बारे में बात करें तो 3 है क्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। ओके, और बाकी जो भी अभाज्य संख्या होगी वो हमेशा जो होगी वो क्या होगी, विषम होगी। ठीक ना। उम्मीद है आपको ये चीजें पसंद आ रही होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक क्वेश्चन है आपको इस तरह से, जो 3 4 है, एक डब्बा मतलब खाली जगह है ना, उसके बाद 7 है। अब कह रहा है कि जो संख्या में इस खाली जगह पे क्या भरे ताकि वो क्या हो जाए, 11 से डिवाइड हो जाए। ठीक ना। तो अब देखिए 11 का विभाजता का नियम वो आपको आ गया है ना। समझिएगा बात को, 11 का विभाजता का नियम क्या होता है। मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए संख्या है 1 2 3 4 5 भी कोई संख्या है। अब 11 का विभाजता का नियम हम लोग किस तरह से डील करेंगे, ध्यान दीजिएगा इस बात को। जब भी कोई संख्या है तो बहुत सारे ऑथर या बहुत सारे बुक में आपको इस तरह से दिया होगा, जो उसके सम या विषम स्थान को पकड़िए। ठीक ना, मेरे ख्याल से मत पकड़िए। ठीक ना, इस तरह से कीजिएगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, चाहे लेफ्ट से या राइट से, चाहे लेफ्ट से या राइट से आप इस चीज को इस तरह से पकड़िए। पहला लेफ्ट से ही अगर जाइएगा, पहला एक छोड़ के दूसरा को जोड़िए, फिर इस तरह से तीसरा को जोड़ दीजिए। जो भी यहां पे अंक है आपको, पहला के बाद एक को छोड़ दीजिए, ठीक ना, फिर दूसरा को, उसके बाद वाले को उसके साथ जोड़िए, फिर उसको बाद वाले को छोड़ के उसके बाद वाले को के साथ उसको जोड़ दीजिए। जोड़ के जो भी संख्या यहां पे लिख लिए, एक हो गया। दूसरा क्या करना है, अब जो बाकी बचा है, अब जो बाकी बचा है ये बचा है, इसको एक छोड़ के एक फिर से इसको दोनों के साथ जोड़ दीजिए और जोड़ के ये लिख दीजिए। तो 2 तरह की संख्या, एक ऊपर में आई एक नीचे में आई। ठीक ना। अब ये दोनों संख्याओं का, ये संख्या, ठीक ना, ये दोनों का अंतर जो है, अंतर अगर 0 आ गया, अंतर 0 आ गया, या नहीं तो
11 का पहाड़ा आ गया, 11 का टेबल याद हो गया, टेबल, ठीक ना। करेंगे मतलब 11 आ गया, या 11 दूना 22, या 11 33, या 44, या 55, या 66, इस तरह से कोई भी आएगा। मतलब जो अंतर आएगा, या तो 0 आए, या जो भी संख्या है वो 11 से अगर उसको डिवाइड हो गया तो समझ जाइएगा जो पूरी जो संख्या है वो पूरी संख्या क्या होगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, क्लियर। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो 3 4 है, एक डब्बा खाली है, 7 है। अभी क्या बताए थे आपको, पहला अंक को पकड़िए, इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, है ना। तो देखिए 3 प्लस एक तरह से खाली है x मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, कोई बात नहीं है। और दूसरा क्या है, 4 है और 7, तो 4 और 7 4 क्या हो गया, 11 हो गया, है ना। अब एक चीज बताइए, अब देखिए x के जगह पर हम क्या रखें ताकि वो 11 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब भी 11 के बराबर हो जाएगा तो अंतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और विभाजित भी क्या करना है, 11 से विभाजित करना है, मतलब अंतर तो होगा ही, 0 होगा ही होगा, या तो 11 के टेबल में होगा ही होगा, है ना। तो अब देखिए ऑप्शन में देखिए आप क्या है, 5 है, 5 3 8 हो जाएगा, हो रहा है, नहीं हो रहा, 6 6 3 9 हो जाएगा, नहीं होगा, 7 3 11, 7 3 सॉरी 7 3 10 हो जा रहा है, और 8 और 3 11 हो जा रहा है, मामला फंस गया। तो ऑप्शन आपका 8 हो जाएगा। मत कहने का मतलब यहां पे अगर 8 रख दे तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, आपको 11 से डिवाइड हो जाएगा। देख लीजिए 8 और 3 11 हो गया, 7 और 4 11 हो जाएगा, मतलब अंतर देखिए 11 में से 11 घटाए बच गया 0। ये पूरी संख्या जो है 3487 जो है आपको 11 से डिवाइड हो जाएगा। यही रूल है 11 की, मतलब 11 की डिविजिबिलिटी रूल, ठीक ना। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए आप मेरे साथ ये जो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक ना। ये प्रैक्टिस के लिए ही मेनली आपको के साथ ये शेयर किया गया क्वेश्चन। अब इसमें भी कह रहा है जो 5 है, के है 3 4 5 7, मतलब एक के की वैल्यू क्या होगी, ये के की वैल्यू क्या होगी ताकि 11 से पूर्ण विभक्त हो। ओके, देखिए संख्या को हम लिख लेते हैं, 5 है, ये के है, और क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, और ये 7 है ना। अब इस संख्या को ये देखना है जो 11 से डिवाइड है या नहीं है। हम क्या बताए थे आपको, लेफ्ट से ही पहला संख्या को पकड़ना, पकड़िए, ठीक ना, एक छोड़ के दूसरे के पास जाइए, तो 5 3 8 हो गया, और यहाँ पे क्या 8 5 क्या हो गया, 13 हो गया, ठीक ना। इधर 13 लिख दिए, 5 3 8 और 8 5 13 हो गया। अब बचा जो है उसको आप जोड़ दीजिए, देखिए बचा क्या है, के 4 और ये हो गया 7, मतलब के प्लस 7 और 4 11 हो गया, ठीक ना। अब देखिए 13 और के प्लस 11 है ना। अब देखिए दोनों को बराबर कीजिए, मतलब ताकि क्या होगा, बराबर अगर होगा तो जब हम अंतर करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो के की क्या वैल्यू रखे ताकि वो क्या हो गया, 13 के कहीं ना कहीं बराबर हो जाए। तो 11 में जब 2 जोड़िएगा तभी वो 13 होगा, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, और आपको आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये एक बेस्ट तरीका है। अब सम और विषम स्थान खोजने में ही कंफ्यूज कर जाइएगा, उतना समय नहीं है आपके पास, ठीक ना। तो चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फिर आपको क्वेश्चन जो है 11 के विभाजता के नियम पे ही है, ठीक ना। ये इसलिए दिया गया है एक ही तरह का 2-3 क्वेश्चन, ताकि आप प्रैक्टिस कीजिए और ये चीज आपको यही समझ में अच्छी तरह से आ जाए, और फर्दर आपको ज्यादा इसमें रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े। तो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए एक तरह से होमवर्क है। आप कमेंट में इसका जो भी ऑप्शन होगा ABCD में आप मुझे बताइए, ठीक ना। तो अभी के लिए आपको इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। हाँ, कमेंट में जरूर आप जो है इसका सॉल्यूशन दीजिए, ठीक ना।